बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने एजाइल डेवलपमेंट से रेलेवेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है कि एजिलिटी इटसेल्फ क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की जा सकती हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एजाइल इटसेल्फ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से हो सकती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ऐसी कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक एजाइल डेवलपमेंट अगर हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर वो होनी चाहिए या वो होती हैं। स्टार्ट करते हैं। एजाइल एक ऐसा सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनका जो मेन एसेंस है वो ये है कि इसके अंदर आपके पास डेवलपमेंट के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। आप यूज़र अगर आपको रिक्वायरमेंट चेंज करने के लिए फोर्स करता है या वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप उसको इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विदाउट jeopardizing the project itself. Although we know that कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास हमें डिफरेंट किस्म की मेथोडोलॉजीज को देखना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरेक्शंस को हम देखते हैं, हमारे पास कुछ वर्क प्रोडक्ट्स आती हैं, आर्टिफैक्ट्स डिफाइन होते हैं और हम डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस से गुजर के जो है ये काम अपना ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स और रिव्यूज़ के दौरान हम डायग्राम्स बनाते हैं, हम लॉजिकल मॉडल्स बनाते हैं, देन हम फिजिकल मॉडल्स की तरफ मूव करते हैं, कोडिंग की जाती है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये सब कुछ जो है वो आपको एजाइल में भी मिलेगा। इट्स नॉट लाइक एजाइल में ये तमाम एक्टिविटीज या इंटरेक्शंस या प्रोडक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। दे विल रिमेन सेम, लेकिन इनको किस अंदाज से कैरी आउट किया जाएगा, इन एक्टिविटीज को, प्रोसेसेस को किस तरह से फॉलो किया जाएगा, दिस विल गेट चेंज इन एजाइल. So it doesn't mean that agile development will define a new set of process or activities. ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस अंदाज से काम किया जाएगा वो मेथड या वो वे आउट जो है उसको चेंज किया जाएगा. तो ये हमारे पास एजाइल प्रोसेस की डायग्राम है. अगर हम इसको देखें, आपको ये डिफरेंट किस्म की आइट्रेशंस नजर आ रही हैं, आपको डिफरेंट स्टेप्स नजर आ रहे हैं. हम एजाइल में चीज़ों का नाम फेजेस की फॉर्म में नहीं रखते हैं. स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हमने फेजेस जो थे उनको यूज़ किया था कि फेज 1 एंड होगा, देन फेज 2 स्टार्ट होगा. यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं है. यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है और मल्टीपल जो है वो एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो सकती हैं. ये आपको यहाँ पे आइट्रेशन -1 आइट्रेशन नजर आ रही है. दिस मीन्स अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले जो प्रोसेस है टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट, कि हमारे पास लेट्स से 4 से 5 प्रोजेक्ट आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में, तो हमने इनमें से कोई एक आइडेंटिफाई करना है कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. अब ये आइडेंटिफिकेशन होती है बेस्ड अपॉन द फिजिबिलिटी, कि हमारे हालात के मुताबिक या हमारे स्किल सेट के मुताबिक या हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रोजेक्ट को लेके हो सकती है, और उस बेसिस के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका एक बेसिक सा विजन डेवलप कर लेते हैं. और ये सब कुछ होता है प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को कंसिडर करते हुए. जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास आइट्रेशन नंबर 0 होती है. इसको हम वार्म अप भी कहते हैं. इसके अंदर प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है, यानी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, बिकॉज वी हैव टू नाउ गैदर द रिक्वायरमेंट्स. हम फंडिंग ऑब्टेन करते हैं, सपोर्ट के लिए मेक श्योर करते हैं, टीम बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है. अभी प्रोजेक्ट पे हमने वर्कआउट प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम वी हैव स्टार्टेड टू वर्क, यानी हमने जो वर्कआउट करना है इस प्रोजेक्ट के लिए हम वो काम स्टार्ट कर देते हैं बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर. इनिशियल रिक्वायरमेंट्स की जो है हम उनको स्कोप कर लेते हैं. आर्किटेक्चर जो है हम कौन सा यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया जाता है और इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया जाता है. वंस दैट इज डन, उसके बाद आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3 एंड सो ऑन, मल्टीपल आइट्रेशंस जो है उसमें काम चलता है. देन ये जो आइट्रेशंस हैं इसके अंदर हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम आपको नजर आ रही है कंस्ट्रक्शन की आइट्रेशंस, ये मल्टीपल हैं. दिस मीन्स कि आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे आप ना सिर्फ पार्टिसिपेशन तो स्टेक होल्डर्स की होगी, उनकी फीडबैक की बेसिस के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने मल्टीपल अपनी चीज़ें ऐड करनी है और ये सब चीज़ें आपने इस तरह से मल्टीपल टाइम्स रिपीट होंगी. कंस्ट्रक्शन की आइट्रेशंस यानी कोडिंग आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे. आप कुछ रिक्वायरमेंट्स पकड़ेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, उनका डिज़ाइन करेंगे,
उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बना देंगे। वो अगर अप्रूव हो जाएगा तो नेक्स्ट आप नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पे काम शुरू कर देंगे। इसलिए ये जो आइट्रेशन है आपको मल्टीपल टाइम्स होती भी नजर आएंगी एजाइल प्रोसेस के अंदर। वंस यू आर डन तो आप जो है वो रिलीज कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं अभी प्रोडक्शन को। इस स्टेप के अंदर भी हमारे पास एक्टिव स्टेक होल्डर्स यानी उनकी पार्टिसिपेशन एक्टिवली होती है, सिस्टम की टेस्टिंग होती है, फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कस्टमर की तरफ से परफॉर्म की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम भी हम यहाँ पे करते हैं, हम साथ साथ लेकिन चल रहे होते हैं। और पायलट रिलीज अगर है, लेट्स से अगर अभी आपने तमाम आइट्रेशन कंप्लीट नहीं की कंस्ट्रक्शन की, फर्स्ट 2 या 3 आइट्रेशन को आपने रिलीज कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी जो रिलीज है उसको भी टेस्ट करते हैं, यूजर्स को ट्रेन करते हैं, यहाँ पर आपका प्रोडक्शन स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग, ये तमाम एक्टिविटीज भी इसी स्टेप के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। फिर हमारे पास प्रोडक्शन वाला एक स्टेप आ जाता है जिसके अंदर हमने ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सेट करना होता है और उसके जो डिफरेंट किस्म के डिफेक्ट्स हैं और जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में फेस किए गए हैं उनको हमने रिमूव करना होता है और उसके बाद उसको दोबारा डिप्लॉय करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कि लास्ट स्टेप है दैट इज रिटायरमेंट। इसमें हमने सिस्टम को कम्प्लीटली जब हम पूरा मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद वी से दैट इट हैज़ बीन डन, इसके तमाम डिफेक्ट्स रिमूव हो गए हैं, ये अब करंटली वर्किंग फॉर्म में यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। सो उस सिस्टम को हम अपने यानी एक किस्म का पैकअप वाला स्टेप है ये, जिसके अंदर हम अपने यूजर्स जो है उनको माइग्रेट कर देते हैं, डाटा कन्वर्जन कर देते हैं और जो ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम पे यूजर को ले आते हैं और अपने भी प्रोजेक्ट है उसको जितना भी काम है उस प्रोजेक्ट से रिलेवेंट उसको भी वाइंड अप कर लेते हैं। सो दिस इज कंप्लीट एजाइल प्रोसेस जिसके अंदर हमने ये काम शुरू में एक दफा करने हैं, ये काम एक दफा करने हैं, लेकिन ये जो रेपिटेशंस हैं ये हमारे पास वो तमाम रेपिटेशंस है, एनालिसिस, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, इन तमाम ये आइट्रेशंस बार बार परफॉर्म होंगी। इसको हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये एक और व्यू है एजाइल प्रोसेस का ही, ये सेम चीजें इस फॉर्म में भी शो की जा रही हैं। प्रोजेक्ट इनिशिएशन हो जाती है, वंस इट इज डन देन आप एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाए और डिप्लॉय हो जाता है। और ये काम जो है वो एक सर्कुलर शेप में यानी मल्टीपल टाइम्स आइट्रेशंस में चलता है, जिसके अंदर ये वाला पार्ट जो है इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग इस वाले चीज़ों के ऊपर होती है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो इन चीज़ों के ऊपर होती है। वंस द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड तो हम प्रोजेक्ट को रैप अप यानी कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजाइल एंड सीक्वेंशियल मॉडल्स। हम में से बहुत लोग जो हैं वो वाटरफॉल मॉडल से काफ़ी फेमिलियर हैं। हमने देखा था कि इसमें डिफरेंट किस्म के काम को फेजेस में, स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। हर स्टेज पे जो है वो एक टीम जो है वो दूसरी टीम से को काम पास करती है। बाय द एंड ऑफ ऑल द स्टेजेस यू आर रेडी टू डिलीवर द प्रोडक्ट। और टीम्स जो हैं वो सेपरेट स्पेशलाइजेशन होती हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में रिक्वायर होती है और डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है टीम्स कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। जैसे ही टीम फिनिश करती है तो उनको नया काम जो है वो असाइन कर दिया जाता है। ये होता है सीक्वेंशियल मॉडल्स के अंदर। एजाइल में फिर क्या होता है? एजाइल के कुछ अपने रूल्स हैं। कोर आइडिया क्या है एजाइल में? इट इज एडाप्टिव, इट इज आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल, और ये पीपल ओरिएंटेड है। इसका मेन टारगेट क्या है? दे बिलीव इन हैप्पी टीम्स। जो टीम है इट शुड बी हैप्पी, कंफर्टेबल, और उसकी टीम को हैप्पी रखने की या टीम को टारगेट करने की, टीम इज द फोकस, पीपल इज द फोकस इन एजाइल। एडाप्टिव मीन्स कि टीम और प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल है, उनकी जो है वो प्रेजेंस ऑफ रैपिड फायर इज पॉसिबल, यानी आप रैपिडली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल फेजेस में नहीं बल्कि मल्टीपल आइट्रेशंस में मल्टीपल फेजेस को रिपीट करेगी। जैसे हमने बात की कि एनालिसिस भी मल्टीपल टाइम्स होगा, डिजाइन मल्टीपल टाइम्स होगा, कोड मल्टीपल टाइम्स होगा। ठीक है। पीपल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि टीम, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस जो हैं वो अच्छे लोगों को, स्किल्ड लोगों को सपोर्ट करेंगे, उनको कंफर्टेबल करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो स्टेप्स लेने जो है इसको फैसिलिटेट किया जाता है एजाइल डेवलपमेंट में। और क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि पीपल
वाला जो फैक्टर है दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़ी मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट तरह से सपोर्ट किया होता है, लाइक दे से कि आप ऑफिस में फ्री कॉफ़ी या फ्री टी जो है वो मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दैट। ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें पीपल ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होता है, लाइक यू कैन मेक योर टीम हैप्पी इन डिफरेंट वेज। सो उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें वो इजीली काम कर सकें। आइट्रेटिव डेवलपमेंट को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, यानी हमने मल्टीपल आइट्रेशंस में जब काम करना होता है तो पहले उसकी हम प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल आइट्रेशंस जब प्लान कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि हर आइट्रेशन के बाद हमें एक प्रोटोटाइप मिल रहा होता है, एक वर्किंग फॉर्म सिस्टम मिल रहा होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है, येट इट हैज सम फंक्शनैलिटीज कंप्लीटेड। सो यहाँ तक कि हम शिपमेंट डेट तक जो है वो अपनी तमाम आइट्रेशंस को प्लान कर लेते हैं कि हमने कंप्लीट जो है वो कितनी आइट्रेशंस करनी है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हमारे पास ये जो आइट्रेशंस हैं उसमें हमें हर आइट्रेशन के बाद एक डेमो देना पड़ेगा? वेल हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़े और हमें ये करना पड़े, तो इट्स फाइन। आप प्लान कर सकते हैं कि हमारा हर आइट्रेशन के एंड पे एक जो है वो डेमो या प्रोटोटाइप जो है वो डिलीवर करें। हर आइट्रेशन जो है उसमें हम एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं, डिज़ाइन परफॉर्म करते हैं, कोडिंग करते हैं, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग, यानी ये तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं और एग्जीक्यूटेड ये होता है क्रॉस फंक्शनल टीम की वजह से, यानी मल्टीपल जो टीम्स डिफरेंट पार्ट्स में काम कर रही होती हैं वो आपस में कम्युनिकेशन के अंदर होती हैं। देन कुछ मेन प्रैक्टिस आ जाती हैं एजाइल डेवलपमेंट की, जिनके ऊपर एजाइल मेथोडोलॉजी बेस करती है। दे बिलीव इन कीपिंग द थिंग्स सिंपल, स्मॉल थिंग्स, सिंपल थिंग्स, स्मॉल रिक्वायरमेंट्स उनको पार्ट्स में ब्रेक कर दें, उनको कम्प्लेक्स ना बनाएं। डिलीवरी जो है वो पार्शियली कंप्लीट सिस्टम की होती है और मल्टीपल टाइम्स होती है जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, यानी आप मल्टीपल प्रोटोटाइप्स यानी बाई पार्ट्स सिस्टम को आप डिलीवर कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को, ताकि कस्टमर को भी में जो है वो सेटिस्फेक्शन रहे कि यू आर वर्किंग ऑन इट और वो जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता है आपसे वो इनकॉर्पोरेट करने आसान हो, रादर देन कि आप पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लें उसके बाद वो कहे नहीं है बस में ये भी चेंज करना था और ये भी चेंज करना था, इट विल गेट डिफिकल्ट। ठीक है, इस मेथोडोलॉजी के अंदर कस्टमर से हम ज़्यादा फेस टू फेस मीटिंग्स करते हैं, हम ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं कस्टमर से, ताकि हमें चांसेस ऑफ एरर्स इन रिक्वायरमेंट्स या चांसेस ऑफ कंफ्यूजन जो है वो कम से कम हो जाए। इस मेथोडोलॉजी का मेन फोकस क्या होता है कि ज़्यादा वर्किंग फॉर्म में कोड लिखा जाए रादर देन द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस की जाती है लेकिन उसकी प्रायोरिटी जो है वो सेकंड होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वर्किंग फॉर्म में कोड प्रोड्यूस करें। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट मोस्ट चीज़ है वो ये है कि एक, जैसे हमने पहले भी बात की कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में टीम काम करती है, सो एवरीवन गेट्स टू लर्न समथिंग, इकट्ठे मिलके वर्कआउट कर रहे होते हैं, सो दे बिलीव दैट के विल लर्न टुगेदर। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसमें लेट्स से ये वर्क है जो हमने आइट्रेशंस के लिए प्लान किया होता है, हम उसमें से एक आइट्रेशन का वर्क उठाते हैं, उसको एनालिसिस, डिजाइन, उसको डिप्लॉय, कोड, टेस्ट सब कुछ करते हैं, उसके बाद उसको एक डिलीवरेबल की फॉर्म में शो कर देते हैं। देन हम नेक्स्ट यहाँ से कुछ और रिक्वायरमेंट्स उठाते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस, डिजाइन, उसको डिप्लॉय, कोड, टेस्ट, ये सब कुछ करके उसको हैंड ओवर कर देते हैं। सो हम मल्टीपल टाइम्स ये साइकिल रिपीट कर रहे होते हैं फॉर द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जिनको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। So this was the concept of agile development. If you have any questions, then you can ask them. No, ma'am. Thank you. समझ आ गई. Well, if it's all clear, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं.